सेलिसिया केटी शैम्पू अजंता फार्मास्यूटिकल द्वारा इस शैम्पू को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर कीटोकोनाजोल और सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। ये दो कंटेंट की वजह से ही मतलब कि ये इसका यूज़ किया जाता है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में, ठीक है, और मतलब जिसे हम सिर की जो रूसी को दूर करने का इलाज रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ये शैम्पू कैसे काम करता है। तो सेलिसिया केटी शैम्पू दो दवाओं का संयोजन है, कीटोकोनाजोल और सैलिसिलिक एसिड। यह मुख्य रूप से डैंड्रफ के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसा कि अभी मैं बताया आपको। और कीटोकोनाजोल कैसे काम करता है। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है जो फंगस को खत्म करता है, मतलब कि खत्म करने वाली दवा है। रूसी अक्सर फंगस की वजह से होती है। यह फंगस की वृद्धि रोकता है, फंगस को अपनी सुरक्षात्मक परत जो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने से रोकता है, ठीक है, फंगस को, ठीक है, जिससे फंगस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और सिलिसिलिक एसिड कैसे काम करता है। सिलिसिलिक एसिड एक केराटोलाइटिक जो अपना केराटोलाइटिक दवा है। यह सिर की त्वचा पर जमी हुई मृत त्वचा की परतों जो जिसे हम स्किन क्लूम्स कहते हैं को जोड़ता है, और रूसी की पपड़ी जो अपना फ्लैंकिंग रहता है को कम करता है, ठीक है, और खुजली से राहत दिलाता है जिसे हम इचिंग कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फंगस को खत्म करते हैं, सिर की त्वचा को साफ करते हैं, रूसी खुजली और पपड़ी को कम करते हैं। अब सरल शब्दों में कहा जाए तो सेलिसिया केटी शैम्पू फंगस को खत्म करके और सिर की मृत त्वचा को हटाकर रूसी और खुजली से राहत दिलाता है, ठीक है। और इसके कुछ सामान्य दुष्प्रभाव जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अधिकांश दुष्प्रभाव वैसे देखा जाए तो किसी मतलब दुष्प्रभाव के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार खुद को ढाल लेता है यह अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स अगर ज़्यादा समय तक रहे, अगर आपको उनके बारे में कुछ भी चिंता हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि एप्लीकेशन साइड पे जहाँ पे आप लगाते हो उस जगह पे बर्निंग, इरिटेशन, ईचिंग और रेडनेस आ सकते हैं। मतलब जिस जगह पे दवा लगाई जाती है वहाँ जलन, खुजली, लालपन या हल्की चुभन हो सकती है, ठीक है। तो ये देखा हमने सेलिसिया केटी शैम्पू के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ठीक है। डेकडान 0.5 mg ये वोकहार्ड लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। इसके अंदर डेक्सामिथासोन 0.5 मिलीग्राम कंटेंट पाया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है जो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस मतलब सूजन संबंधित रोगों का उपचार, और ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस, ठीक है। ऑटो इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा स्वयं पर हमला करने वाली बीमारियों का उपचार, ठीक है। अब देखते हैं ये जो डेकडान 0.5 mg टैबलेट क्या है और किस लिए उपयोग की जाती है। तो डेकडान 0.5 mg टैबलेट स्टेरॉइड दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों और स्थितियों में किया जाता है, जैसे सूजन संबंधित रोग जिसे हम इन्फ्लामेटरी कंडीशन कहते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन, कुछ प्रकार के कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यह कैसे काम करती है, ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो डेकडान 0.5 mg टैबलेट शरीर के उन रसायनों की स्राव मतलब कि रिलीज को रोकते हैं जो सूजन मतलब स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ईचिंग का कारण बनते हैं, उनको रोकते हैं, ठीक है। और इस तरह यह प्रभावी हिस्से में राहत प्रदान करती है, ठीक है। कैसे लेना चाहिए इस टैबलेट को, इसे खाने के साथ लेना चाहिए ताकि पेट खराब ना हो। दवा को नियमित समय पर नियमित समय पर मतलब जो इसका टाइम है उस टाइम पर लो और लगातार लेना जरूरी है, ठीक है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा को अचानक बंद ना करें, और जब तक डॉक्टर सुरक्षित न बताए तब तक दवा लेते रहे, ठीक है। मतलब कि जब तक डॉक्टर ये ना बोले कि अब तुम पूरा ठीक हो गए हो तब तक ये आपको लेना रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं जो संक्रमण का खतरा क्या हो सकता है। यह दवा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी इम्यूनिटी रहती है वो कम कर सकती है, ठीक है, जिससे संक्रमण से लड़ना मुश्किल हो जाता है। यदि आपको बुखार, गले में दर्द या संक्रमण के अन्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं, ठीक है। अब देखते हैं विशेष सावधानी जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि आप अन्य कोई दवा ले रहे हैं, पहले से ही कोई दवा आपका चल रहा है, अगर आप उसको करंट में भी ले रहे हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सरल शब्दों में जो हमने देखा अभी तक, डेकडान 0.5 mg टैबलेट एक स्टेरॉइड दवा है जो सूजन और दर्द को कम करती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ सामान्य दुष्प्रभाव, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे आपका शरीर दवा के साथ खुद को ढाल लेता है यह अपने आप ठीक हो जाती है साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई साइड इफेक्ट्स अगर लंबे समय तक बने रहे या आपको उसके बारे में चिंता हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। तो नॉर्मली इसके मतलब कि बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स आते, इतना रहते नहीं है। अगर कोई भी आए तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखा हमने डेकडान 0.5 mg टैबलेट के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ठीक है। मेट प्योर एक्सेल 25 टैबलेट इम्क्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर एसमेटोप्रोलोल सक्सिनेट कंटेंट पाया जाता है जो कि 23.75 mg है, मतलब कि मिलीग्राम, ठीक है। और जो बचा हुआ वो 1.25 ग्राम है, वो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। ये एंजिना, एरिथमिया और हाइपरटेंशन के कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है।
एंजीना मतलब हार्ट, जो हमारे सीने में दर्द होता है उससे रिलेटेड जितने भी मेडिसिन रहते हैं मतलब उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं। एरिथमिया मतलब कि हृदय की अनियमित धड़कन का उपचार। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। तीनों डिसीज हार्ट से रिलेटेड है लेकिन तीनों का कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ये कैसे, ये जो टैबलेट है कैसे काम करता है। आपने एक नोटिस किया क्या कि जो एक कंटेंट के अंदर PR है मतलब कि प्रोलॉन्ग रिलीज, इसका मतलब ये है कि ये लंबे समय तक टिकेगा और एकदम पूरा जितना इसका इफेक्ट होना चाहिए, जितना शुरुआत में था उतना मतलब लास्ट में भी रहेगा। मतलब कि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए इस मेडिसिन का चलता है, ठीक है। और जब भी प्रोलॉन्ग रिलीज हो या फिर सस्टेन रिलीज हो, जब इस टाइप की मेडिसिन हो उस टाइम को टैबलेट को कभी क्रश नहीं करना है, खाते टाइम पे तुरंत निगल लेना, उसको तोड़ के उस टैबलेट को नहीं लेना है, ठीक है। नहीं तो जो उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। अब देखते हैं मेटफ्योर एक्सेल 25 टैबलेट PR एक बीटा ब्लॉकर दवा है। यह मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना, सीने का दर्द मतलब सीने का दर्द और एरिथमिया अनियमित धड़कन के इलाज में उपयोग की जाती है, ठीक है। देखते हैं यह दवा कैसे असर करती है। यह हृदय में मौजूद बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इससे हृदय की धड़कन की गति, जो हार्ट रेट है वो धीमी हो जाती है। हृदय के संकुचन, जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है की ताकत कम होती है, कम हो जाती है और हृदय पर काम का बोझ, जो इसका वर्कलोड रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जो इस दवा का असर की वजह से ये होते हैं, ठीक है। और इससे क्या लाभ होते हैं, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलता है और जो खराब रक्त प्रवाह के कारण सीने में जो दर्द हो रहा था उसको रोकने में सहायता मिलती है। अनियमित धड़कन को नियमित रखने में मदद मिलता है, ठीक है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो मेटप्योर एक्सेल 25 टैबलेट PR मतलब प्रोलॉन्ग रिलीज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करके और दिल पर दबाव कम करके ब्लड प्रेशर, सीने के दर्द और अनियमित धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करती है, ठीक है। और इसका देखा जाए तो कॉमन, मतलब ये देखा हमने इसका कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि अधिकांश दुष्प्रभाव के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार खुद को ढाल लेता है, यह अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो साइड इफेक्ट्स आते हैं कुछ समय के लिए आते हैं, वो मेडिसिन की वजह से रहती है, ठीक है। अगर वो साइड इफेक्ट लंबे समय तक चले और आपको उससे रिलेटेड चिंता होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। कोई भी लापरवाही ना करे। अब देखते हैं इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है मेटप्योर एक्सेल 25 के। फटीग मतलब थकान या कमजोरी महसूस होना और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, स्लो हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का धीमा होना, डायरिया, दस्त या पतला शौच, डिजीनेस, चक्कर आना, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मतलब कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ठीक है। ये अगर साइड इफेक्ट्स आपको आते हैं, अगर थोड़े समय के लिए तो बात अलग है, लेकिन कुछ ज़्यादा समय तक अगर आपको रहते तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, ठीक है। तो ये देखा हमने मेटप्योर एक्सेल 25 टैबलेट के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ठीक है। HCQS200 टैबलेट इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 mg कंटेंट पाया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब गठिया का एक प्रकार है, उसके अंदर मतलब ये डिसीज है उसके अंदर किया जाता है। एक ऐसी सूजन वाली गठिया की बीमारी जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब जो इम्यून सिस्टम है खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। मतलब कि खुद का ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे जो जोड़ों की हड्डी रहती है वहाँ पे ये हमला करने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसके अंदर ये टैबलेट कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो HCQS200 टैबलेट एक डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेटॉइड ड्रग है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों में किया जाता है, ठीक है। और जोड़ों की सूजन और दर्द में कैसे काम करती है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। यह अपनी ही जोड़ों पर हमला करने लगती है जिससे सूजन, दर्द और जकड़न होती है। HCQS200 टैबलेट इस अत्यधिक सक्रिय प्रतिक्रिया प्रणाली को दबाती है मतलब सप्रेस करती है, जिससे सूजन और दर्द कम होता है। यह बीमारी की प्रगति मतलब जो उसका प्रोग्रेशन को धीमा करने में मदद करती है, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में संभावित प्रभाव मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ अध्ययनों से यह पाया गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता मतलब कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकती है। यह पेनक्रियास की बीटा कोशिकाओं मतलब जो बीटा सेल्स के कार्य को बेहतर बना सकती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल मतलब ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर हो सकता है, ठीक है। और सरल शब्दों में HCQS200 टैबलेट शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को शांत करके जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करती है और बीमारी को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। साथ ही कुछ मामलों में यह ब्लड शुगर नियंत्रण में भी सहायक हो सकती है, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट्स देखा जाए तो सामान्य मतलब दुष्प्रभाव, तो अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार खुद को ढाल लेता है या अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि लंबे समय तक साइड इफेक्ट्स रहे और आपको चिंता हो उसके बारे में तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, कोई भी लापरवाही ना करे, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है। स्किन रैशेस मतलब कि त्वचा पर लाल चकत्ते या दाने टाइप, इचिंग, खुजली, अफेक्ट लेबिलिटी मतलब कि भावनात्मक अस्थिरता, मूड का जल्दी बदलना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द और ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, हेडेक, सिर दर्द, डिक्रीज
एपेटाइट मतलब कि देखिए भूख कम लगना, डायरिया, दस्त या पतला शौच अपना, वोमिटिंग, उल्टी, नौजिया मतलब मतली मतलब उल्टी ऐसा मन होना, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। वैसे साइड इफेक्ट्स आते नहीं है, अगर आते भी हैं तो थोड़े समय तक रहेंगे, आप चले जाएंगे। अगर ज़्यादा समय तक रहे तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो अभी देखा हमने SCQS200 टैबलेट के बारे में। तो अभी देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ठीक है। लिम्सी टैबलेट अबोट के द्वारा इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट पाया जाता है जो कि 500 mg होता है, ठीक है। ये टैबलेट क्या है और कैसे काम करती है? तो लिम्सी च्यूएबल टैबलेट एक विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, का सप्लीमेंट है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। और विटामिन सी का क्या महत्व है? विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह हमारे मतलब यह शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। त्वचा, दांत, हड्डियां और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। रक्त प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, को मजबूत करने में मदद करता है, ठीक है। इसके बहुत ही मतलब फ़ायदे हैं। तो ये टैबलेट आप महीने में ले सकते हो कभी भी, अगर आपको ज़रूरत हो, चाहे ना हो। वैसे भी ये OTC में ही आता है, तो मतलब अब जाके ओवर द काउंटर मतलब कि मेडिकल पे ये टैबलेट ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, 25-26 रुपये का आएगा। इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती है। तो कब उपयोग किया जाता है? जब भोजन से पर्याप्त विटामिन सी नहीं मिल पाता, शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इस सप्लीमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि कौन कौन सी अन्य मेडिसिन आप ले, मतलब कोई दूसरा मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे होगे तो वो मेडिसिन आपको डॉक्टर को बताना रहेगा, ठीक है। वैसे भी OTC में आता है, इतना कोई वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ मतलब जो विटामिन सी के अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है या उसके साथ प्रतिक्रिया कर सकती है, ठीक है। किसी भी अन्य विटामिन सप्लीमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, या फिर किसी मेडिकल पे से अगर आप लोगे तो उनसे एक बार पूछ लेना कि नहीं, मतलब कि अगर मेरा करंट में ये पहले से मेडिसिन चल रहा है तो अभी क्या मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ क्या? अगर आपका कोई दूसरा पुराना मेडिसिन नहीं चल रहा है और करंट में भी आप कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हो, तब आप ये टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। उसमें कोई सावधानी नहीं बरतने की जरूरत है। तो और सरल शब्दों में कहा जाए तो लिम्सी च्यूएबल टैबलेट शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ रखने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करती है, ठीक है। और इसके अगर कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखा जाए तो सामान्य दुष्प्रभाव, तो अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार शरीर को ढाल लेता है, यह अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि लंबे समय तक ये साइड इफेक्ट रहे तो इनके बारे में मतलब कि अगर आपको चिंता ज़्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह ले लेना एक बार, ठीक है। वैसे भी कोई भी साइड इफेक्ट्स आते हैं ना तो कुछ दिनों तक ही रहते फिर चले जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक है तो डॉक्टर को बताना जरूरी है, ठीक है। और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया मतलब कि उल्टी ऐसा मन होना, और वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया, अपना दस्त लगना, स्टोमच पेन, पेट दर्द, हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन, ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नॉर्मली साइड इफेक्ट देखा नहीं जाता है, ये वैसे भी OTC में आता है, इतना कोई टेंशन नहीं। OTC में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ठीक है। तो ये देखा हमने लिम्सी टैबलेट के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ठीक है। रिचार CR टैबलेट अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर फेरस एस्कॉर्बेट प्लस फॉलिक एसिड ये 2 कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यह टैबलेट कैसे काम करता है, तो मतलब ये टैबलेट है क्या और काम कैसे करती है। तो रिचार CR100 टैबलेट एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसमें मुख्य रूप से फेरस एस्कॉर्बेट मतलब आयरन और फोलिक एसिड होता है। यह शरीर में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, को सुधारने में मदद करती है, ठीक है। और यह कैसे काम करती है टैबलेट? आयरन मतलब फेरस एस्कॉर्बेट आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में जरूरी तत्व है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं जिसे RBC में पाया जाता है, ठीक है। यह शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आयरन की कमी होने पर कमजोरी, थकान और चक्कर आ सकते हैं। अब देखते हैं फोलिक एसिड क्या करता है। यह एक लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। शरीर में फोलेट के स्तर को बढ़ाता है। गर्भावस्था में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे क्या लाभ होते हैं? रक्त मतलब इन दोनों कंटेंट से मतलब इस टैबलेट से क्या लाभ होता है? तो रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में मदद, हीमोग्लोबिन का स्तर सुधरता है, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, ठीक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो रिचार CR100 टैबलेट आयरन, फोलिक एसिड की कमी को पूरा करके खून की मात्रा बढ़ाने, हीमोग्लोबिन बनाने और शरीर की ऊर्जा मतलब एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये देखा हमने रिचार CR टैबलेट के बारे में एकदम डिटेल में। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स मतलब कि कहा जाए तो हो नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल रेयर केसेस में होते हैं। तो जब ये टैबलेट आप लोगे ना तो फार्मासिस्ट या डॉक्टर से एक बार पूछ लेना, ठीक है, क्या मतलब हो सकते साइड इफेक्ट्स, ठीक है। मैं ढूंढा, मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। टेलमा EM टैबलेट ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर टेलमीसार्टन 40 mg प्लस एम्लोडिपिन 5 mg ये कंटेंट पाया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ करते हैं। तो टेलमा EM टैबलेट कैसे काम करती है? टेलमा EM टैबलेट
दो दवाओं का संयोजन है, टेल्मिसार्टन प्लस एम्लोडिपिन। यह दवा मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। और टेल्मिसार्टन कैसे काम करता है? टेल्मिसार्टन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। यह शरीर में बनने वाले एंजियोटेंसिन 2 नामक रसायन के प्रभाव को रोकता है। एंजियोटेंसिन 2 रक्त वाहिकाओं को संकुचित मतलब सिकुड़ देता है। जब इसका प्रभाव रुक जाता है तो रक्त वाहिकाएं फैल जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये देखा हमने टेल्मिसार्टन कैसे काम करता है। अब देखते हैं एम्लोडिपिन कैसे काम करता है। एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यह रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों में कैल्शियम के प्रवेश को कम करता है। इससे रक्त वाहिकाएं ढीली मतलब रिलैक्स हो जाती है और रक्त का प्रवाह आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यह दोनों कंटेंट मिलकर क्या करते हैं? रक्त वाहिकाओं को चौड़ा और रिलैक्स करते हैं, हृदय पर काम का बोझ कम करते हैं, पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को प्रभावी तरीके से कम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये मतलब जो हमने देखा, इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये टैबलेट कैसे काम करती है। टेल्मा एम टैबलेट रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करके और हृदय को अधिक कुशलता से खून पंप करने में मदद करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये देखा हमने ये टैबलेट कैसे काम करती है। अब देखते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार खुद को ढाल लेता है यह अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि यह साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक बने रहे या आपको इनके बारे में चिंता हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं। स्लीपीनेस नींद आना, एंकल स्वेलिंग एड़ियों में सूजन, हेडेक सिर दर्द, डिजीनेस चक्कर आना, टायर्डनेस थकान, अपसेट स्टोमच पेट खराब, पेरीफेरल इडेमा हाथ पैर पर या शरीर के बाहरी हिस्सों में सूजन, सडन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर रक्तचाप का अचानक कम हो जाना। ठीक है, जहाँ जहाँ कम के जहाँ पे काम लिखा हुआ है वो मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका साइड इफेक्ट्स। ये टैबलेट यहाँ खत्म होता है। अब देखते हैं हम अपना अगला टैबलेट। ठीक है, टेल्मिकाइंड एम टैबलेट मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है। इसके अंदर टेल्मिसार्टन 40 mg प्लस एम्लोडिपिन 5 mg कंटेंट पाया जाता है। अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ हाइपरटेंशन के डिसीज़ में किया जाता है मतलब हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप का उपचार। ठीक है, अब देखते हैं टेल्मिकाइंड एम टैबलेट कैसे काम करती है। टेल्मिकाइंड एम टैबलेट दो दवाओं का संयोजन है, टेल्मिसार्टन और एम्लोडिपिन। यह मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। देखते हैं अब टेल्मिसार्टन कैसे काम करता है। टेल्मिसार्टन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। यह शरीर में बनने वाले एंजियोटेंसिन 2 नामक रसायन के प्रभाव को रोकता है। एंजियोटेंसिन 2 रक्त वाहिकाओं को संकुचित मतलब सिकुड़ देता है। जब इसका प्रभाव रुक जाता है तो रक्त वाहिकाएं फैल जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब देखते हैं एम्लोडिपिन कैसे काम करता है। एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यह रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों में केमिकल के प्रवेश को कम करता है। इससे रक्त वाहिकाएं ढीली मतलब रिलैक्स हो जाती है और रक्त का प्रवाह आसान हो जाता है मतलब आसानी से रक्त प्रवाह कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों कंटेंट जो हैं मिलकर क्या करते हैं, रक्त वाहिकाओं को चौड़ा और रिलैक्स करते हैं, हृदय पर काम का बोझ कम करते हैं, पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को प्रभावी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो टेल्मिकाइंड एम टैबलेट रक्त वाहिकाओं को ढीला मतलब रिलैक्स करके और हृदय को अधिक कुशलता से खून पंप करने में मदद करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। ये देखा हमने टेल्मिकाइंड टैबलेट कैसे काम करती है। अब देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार खुद को ढाल लेता है यह अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि लंबे समय तक ये साइड इफ़ेक्ट्स मतलब बने रहे या आपको इनके बारे में चिंता हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। स्लीपीनेस नींद आना, एंकल स्वेलिंग एड़ियों में सूजन, हेडेक सिर दर्द, डिजीनेस चक्कर आना, टायर्डनेस थकान, अपसेट स्टोमच मतलब पेट खराब या अपच, पेरीफेरल इडेमा
हाथ पैर या शरीर के बाहरी हिस्सों में सूजन, सडन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का अचानक कम हो जाना, मतलब जो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो अचानक से कम हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैं काम लिखा हूँ, मतलब किसी जगह पे ना जहाँ पे कम की जगह पे काम आ गया ना तो वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये टेल्मिकाइंड एम टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अगला मेडिसिन, फाल्सीगो 60 इंजेक्शन जाइडस कैडिला के द्वारा ये इंजेक्शन मार्केट किया जाता है और इसके अंदर आर्टेसुनेट 60 मिलीग्राम कंटेंट पाया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। और अब देखते हैं फाल्सीगो 60 mg इंजेक्शन कैसे काम करता है। फाल्सीगो 60 mg इंजेक्शन एक एंटी पैरासिटिक मतलब परजीवी विरोधी दवा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया के इलाज में किया जाता है। देखते हैं यह दवा कैसे असर करती है। मलेरिया एक परजीवी मतलब पैरासाइट के कारण होता है जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में बढ़ता है। फाल्सीगो इंजेक्शन मलेरिया के परजीवी के अंदर हानिकारक रसायन जिसे हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं को बनाता है और ये फ्री रेडिकल्स परजीवी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप मलेरिया का परजीवी नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है। शरीर में मौजूद मलेरिया के कीटाणु खत्म होते हैं, बुखार और अन्य लक्षणों में सुधार आता है, संक्रमण नियंत्रित होने में मदद मिलती है। ठीक है, सरल शब्दों में फाल्सीगो 60 mg इंजेक्शन मलेरिया के कीटाणु के अंदर हानिकारक रसायन बनाकर उसे मार देता है और संक्रमण हो ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सामान्य दुष्प्रभाव, तो अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के अनुसार खुद को ढाल लेता है वह अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि यह लंबे समय तक बने रहे, मतलब कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लंबे समय तक बने रहे, तो आपको इनके बारे में चिंता हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, अब देखते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या है। हेडेक्स मतलब सर दर्द, डिजीनेस चक्कर आना, वीकनेस कमजोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगना, इंजेक्शन साइट रिएक्शंस, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस। इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द, सूजन या लालिमा जैसा दिखाई देना। ठीक है, तो ये देखा हमने फाल्सीगो 60 इंजेक्शन के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, स्टेमलो 5 टैबलेट डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा मार्केट किया जाता है। इस टैबलेट को इसके अंदर पाया जाता है एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम। ठीक है, अब देखते हैं ये इस टैबलेट का यूज़ कहाँ होता है। एंजीना मतलब हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, हृदय से संबंधित सीने में दर्द और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का उपचार, एरिथमिया मतलब हार्ट की अनियमित धड़कन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा स्टेमलो 5 टैबलेट कैसे काम करती है। स्टेमलो 5 टैबलेट एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित सीने में दर्द मतलब एंजीना की इलाज में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा उच्च रक्तचाप मतलब जो हमारा ये हाई ब्लड प्रेशर है उसमें ये कैसे काम करती है। तो हमारे रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स की दीवारों में कैल्शियम की भूमिका होती है जो उन्हें सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। स्टेमलो 5 टैबलेट कैल्शियम के प्रवेश को कम करके रक्त वाहिकाओं को ढीला करता है, मतलब रिलैक्स करता है। यहाँ पे प्रवेश को काम लिखा हुआ है लेकिन ये कम आएगा। ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग है, वो वहाँ पे कम है, मतलब कि उसको कम करता है, मतलब जो उसका कैल्शियम को प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, इससे रक्त वाहिकाएँ चौड़ी हो जाती है और उन पर दबाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है और शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। अब देखते हैं एंजीना मतलब सीने के दर्द में कैसे मदद करती है ये टैबलेट। तो जब हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सीने में दर्द होता है। स्टेमलो 5 टैबलेट रक्त प्रवाह को बढ़ाकर हृदय की मांसपेशियों को आराम देती है। यह हृदय पर काम का बोझ कम करता है, जो वर्कलोड रहता है उसे कम करता है। ठीक है, साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर तरीके से करता है जिससे सीने के दर्द को रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, ये देखा हमने एंजीना पेक्टोरिस के बारे में। अब देखते हैं सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये टैबलेट कैसे काम करता है। स्टेमलो 5 टैबलेट रक्त वाहिकाओं को ढीला करके ब्लड प्रेशर कम करती है और हृदय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुधार कर सीने के दर्द से बचाव करती है। ठीक है,
तो ये देखा हमने स्टेमलोफाइल टैबलेट काम कैसे करती है। अब देखते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सामान्य दुष्प्रभाव, तो अधिकतर दुष्प्रभावों के लिए विशेष इलाज की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे शरीर दवा के साथ सामंजस्य बिठा लेता है यह अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि यह लंबे समय तक बन रहे हो या फिर आपको चिंता हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि हेडेक मतलब सर दर्द, थकान मतलब फटीग थकान, कमजोरी, नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन होना, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द, स्लीपीनेस नींद आना, सुस्तीपन और इडेमा स्वेलिंग मतलब सूजन, शरीर के किसी हिस्से में पानी भरने से सूजन होना। ठीक है, तो ये देखा हमने इसके साइड इफेक्ट्स। यहाँ पर स्टेमलोफाइल टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। ठीक है, सिपकल 500 टैबलेट सिप्ला लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सिपकल 500 टैबलेट क्या है और कैसे काम करती है। सिपकल 500 टैबलेट एक डाइटरी सप्लीमेंट है जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 शामिल होते हैं। यह हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखते हैं हड्डियों के लिए लाभ। ये टैबलेट हड्डियों के लिए कैसे मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम के सही अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत रहती है और कमजोरी कम होती है। अब देखते हैं मांसपेशियों और जोड़ों के लिए ये कैसे काम मतलब कैसे बेस्ट है। ठीक है, कैसे काम करता है। मांसपेशियों के संकुचन मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। मांसपेशियों की मजबूती और विकास मसल बिल्डिंग में सहायक है। जोड़ों की लचक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव, जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसीज़ है, इससे कैसे बचाता है। ठीक है, वो देखते हैं। यह हड्डियों की घनत्व मतलब बोन डेंसिटी को बेहतर करने में मदद करता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। और सरल शब्दों में जो हमने देखा इसे बोला जाए तो सिपकल 500 टैबलेट हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाने वाला एक पोषण सप्लीमेंट है जो शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करता है। और एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, एक छोटा सा टिप है मतलब क्विक टिप। आयरन और कैल्शियम की दवा एक साथ लेने से कैल्शियम शरीर में ठीक से नहीं लग पाता, इसीलिए इन्हें अलग अलग समय पर ले। कैल्शियम और आयरन की मेडिसिन, ये हमारा कैल्शियम का मेडिसिन है। अगर आप आयरन का कोई दूसरा मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि न्यूरोबियन फोर्ट हो गया, मतलब ये इस टाइप का अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो दोनों मेडिसिन को साथ में मत लेना, दोनों को बीच में टाइम गैप होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा सिपकल 500 टैबलेट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। ब्रीवाश्योर 50 टैबलेट अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। इसके अंदर ब्रीवारासिटाम 50 मिलीग्राम कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूजेस कहाँ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स मतलब मिर्गी के दौरे का उपचार, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं ब्रीवाश्योर 50 टैबलेट कैसे काम करती है। तो ब्रीवाश्योर 50 टैबलेट एक एंटी इपिलेप्टिक मतलब मिर्गी की दवा है। इसका उपयोग दौरे मतलब सीजर्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दिमाग में यह क्या करती है। हमारे दिमाग में नर्वस सेल्स मतलब तंत्रिका कोशिकाएं आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से संदेश भेजती है। मिर्गी के दौरे के समय ये सिग्नल्स असामान्य और तेज़ हो जाते हैं, जिससे पूरे दिमाग में गलत संकेत फैलने लगते हैं और दौरा पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रीवाश्योर कैसे असर करती है, ये टैबलेट कैसे काम करती है। यह दवा नर्वस सेल की सतह पर मौजूद एक विशेष स्थान साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन 2A से जुड़ जाती है। SV2A से जुड़कर यह दिमाग की असामान्य और तेज गतिविधि को दबाती है। यह उन गलत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फैलाव को रोकते हैं और जो दौरे का कारण बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है। मिर्गी के दौरे की संख्या कम होती है, दौरे की तीव्रता मतलब सेवरिटी घटती है, दिमाग की गतिविधि अधिक स्थिर और नियंत्रित रहती है। ठीक है, और सरल शब्दों में ब्रीवाश्योर 50 mg टैबलेट दिमाग की ज़्यादा सक्रिय और अनियंत्रित नसों को शांत करके दौरे को रोकने में मदद करती है। ठीक है, ये देखा हमने ब्रीवाश्योर 50 टैबलेट कैसे काम करती है। अब देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स, इसके क्या सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतर दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे शरीर दवा के साथ सामंजस्य बिठा लेता है यह अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक
बन रहे हैं या आपको चिंता हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉमन साइड जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो बिहेवियल चेंजेस मतलब व्यवहार में बदलाव, एजिटेशन मतलब बेचैनी या घबराहट, डिजीनेस चक्कर आना, ड्रोजीनेस मतलब नींद आना, सुस्तीपन, और न्यूरो साइकाइट्रिक सिम्टम्स मतलब तंत्रिका एवं मानसिक लक्षण, दिमाग और मानसिक स्थिति से जुड़े लक्षण। ठीक है, सेडेशन मतलब अत्यधिक शांति, गहरी सुस्ती मतलब एकदम पूरा नींद जैसी अवस्था जो होती है उसे कहते हैं। ये देखा हमने इसका साइड इफेक्ट्स। तो ब्रीवा श्योर 50 टैबलेट यहाँ कंप्लीट होता है। देखते हैं अब हम अपना अगला मेडिसिन। ठीक है, थी लाइफ टैबलेट सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इस टैबलेट का मार्केटर है। कॉम्पोजिशन इसके अंदर क्या होता है, एल थियानिन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इट एक्ट्स एज अ हेल्थ सप्लीमेंट फॉर प्रेगनेंसी, यह गर्भावस्था के दौरान एक स्वास्थ्य सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। द फॉर्मुलेशन एक्ट्स इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर लेवल्स, यह फॉर्मुलेशन ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन, यह मस्तिष्क में तंत्रिका संकेतों मतलब जो नर्व इम्पल्स के संचार में सहायता करता है। थी लाइफ टैबलेट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। ठीक है, थी लाइफ टैबलेट तनाव मतलब स्ट्रेस को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये देखा हमने इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं थी लाइफ टैबलेट क्या है और कैसे काम करती है। थी लाइफ टैबलेट एक बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट है। यह विशेष रूप से गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और तनाव मतलब स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब देखते हैं गर्भावस्था में इसका उपयोग। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को सहारा देती है। गर्भावस्था के दौरान एक होने वाली कमजोरी को कम करने में मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं तनाव प्रबंधन में क्या भूमिका है। तनाव के समय इस टैबलेट का क्या भूमिका है, ये काम उस समय कैसे काम करती है। यह मानसिक तनाव को कम करने में सहायता होती है और दिमाग को शांत रखने में मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र पर इसका क्या प्रभाव होता है। नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद मिलती है। यह दिमाग में नर्व इम्पल्स मतलब तंत्रिका संकेत के सही संचार में सहायता करती है, जिससे मानसिक संतुलन बेहतर होता है। ठीक है, अब देखते हैं सरल शब्दों में थी एल टैबलेट एक पोषक सप्लीमेंट है जो गर्भावस्था के दौरान शरीर को जरूरी पोषण देने, तनाव कम करने और रक्तचाप व दिमागी कार्यों को संतुलित रखने में मदद करती है। ठीक है, ये देखा हमने थी लाइफ टैबलेट के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। एमी गोल्ड 100 टैबलेट मार्केटर लुपिन लिमिटेड, कॉम्पोजिशन एमी सुल्फ्राइड 100 मिलीग्राम। देखते हैं इसका यूजेस। सिजोफ्रेनिया में इसका यूज़ किया जाता है मतलब मनोविदलता या गंभीर मानसिक विकार में इसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये एमी गोल्ड टैबलेट कैसे काम करती है। एमी गोल्ड 100 टैबलेट एक एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक दवा है। यह दिमाग में मौजूद कुछ रासायनिक संदेश वाहकों मतलब केमिकल मैसेंजर्स के प्रभाव को बदल कर काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं दिमाग में क्या होता है। हमारे मस्तिष्क में कुछ महत्वपूर्ण रसायन होते हैं जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन यह हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन यह मूड और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब इन रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गलत या अवास्तविक सोच जिसे हम भ्रम या डेल्यूजन भी कहते हैं, और ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो वास्तव में नहीं है और कुछ दिखाई देना। ठीक है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं मति भ्रम मतलब हेलुसिनेशन, अत्यधिक गुस्सा या बेचैनी इसका मतलब जो चिड़चिड़ापन आता है वो। ठीक है, और मूड स्विंग्स मतलब मूड में अचानक बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यह दवा कैसे असर करती है। एमी गोल्ड टैबलेट ठीक है, दिमाग में डोपामिन के स्तर को संतुलित करती है, सेरोटोनिन के प्रभाव को नियंत्रित करती है, मस्तिष्क में असंतुलित संकेतों को सामान्य बनाने में मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं परिणाम क्या आता है। सोच में स्पष्टता आती है, बेचैनी और चिड़चिड़ापन कम होता है, मूड स्थिर होता है, भ्रम और मतिभ्रम डेल्यूजन और हेलुसिनेशन जैसे लक्षण कम हो जाते हैं। सरल शब्दों में एमी गोल्ड 100 टैबलेट दिमाग के रासायनिक असंतुलन को ठीक करके मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सामान्य दुष्प्रभाव। मोस्ट साइड इफेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल अटेंशन एंड दिस अपीयर एज योर बॉडी एडजस्ट।
टू द मेडिसिन, कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ दे परजिस्ट और इफ़ यू आर वरीड अबाउट देम। इसका मतलब है अधिकतर दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष इलाज की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे शरीर दवा के साथ सामंजस्य बिठा लेता है यह अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक बन रहे हैं या आपको चिंता हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। नोजिया मतलब मितली या उल्टी जैसा मन होना, वोमिटिंग मतलब उल्टी, ठीक है, मतलब उल्टी होना, ड्राइनेस इन माउथ मतलब मुंह सूखना, वेट गेन वजन बढ़ना, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर रक्तचाप कम होना, लो बीपी। ठीक है, डायस्टोनिया मतलब इनवॉल्वेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन मांसपेशियों का अनियंत्रित सिकुड़ना या खिंचाव, अकाथीसिया मतलब इनस्टेबिलिटी टू स्टे स्टिल बेचैनी एक जगह टिक कर ना बैठ पाना। ठीक है, और देखते हैं इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल इन ब्लड, खून में प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना। ठीक है, और ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, इंसोमिया डिफिकल्टी इन स्लीपिंग अनिद्रा नींद न आना, इरेक्टाइल डायफंक्शन स्तन दोष मतलब लिंग में पर्याप्त खड़ापन ना आना। ठीक है, और यह देखा हमने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। एमीगोल्ड टैबलेट 100 टैबलेट यहाँ कंप्लीट होता है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट मेडिसिन। ठीक है, लिप MT10 टैबलेट, मार्केटर टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कॉम्पोजिशन एरिपिप्राजोल 10 mg मतलब मिलीग्राम, यूजेस मैनिया मतलब उन्माद या अत्यधिक उत्साह की मानसिक अवस्था, सिजोफ्रेनिया मतलब मनोविदलता या फिर गंभीर मानसिक विकार मतलब। ठीक है, तो ये इन दो कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसका ये एरिप MT10 टैबलेट कैसे काम करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी लापरवाही मत करना, ध्यान से सुनना इसे। एरिप MT10 टैबलेट एक अटाइपिकल एंटीसाइकोटिक दवा है। यह दिमाग में मौजूद कुछ रासायनिक संदेशवाहकों मतलब जो केमिकल मैसेंजर्स के प्रभाव को बदल कर काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं दिमाग में क्या होता है। हमारे मस्तिष्क में कुछ इंपॉर्टेंट रसायन होते हैं जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन यह हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन यह मूड और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब इन रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गलत या अवास्तविक सोच, जिसे हम भ्रम या डेल्यूजन भी कहते हैं, ऐसी आवाज़ सुनाई देना जो वास्तव में नहीं होती, जिसे हम मति भ्रम या हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, और अत्यधिक गुस्सा या बेचैनी, मूड स्विंग्स मतलब मूड में अचानक बदलाव आना। ठीक है, और अब देखते हैं यह दवा कैसे असर करती है। एरिप MT10 टैबलेट दिमाग में डोपामिन, ठीक है, डोपामिन के स्तर को संतुलित करती है। सेरोटोनिन के प्रभाव को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के असंतुलित संकेतों को सामान्य बनाने में मदद करती है। ठीक है, और फिर परिणाम क्या होता है इसका, सच में स्पष्टता आती है, बेचैनी और चिड़चिड़ापन कम होता है, मूड स्थिर होता है, भ्रम मतलब जो डेल्यूजन और मति भ्रम हेलुसिनेशन जैसे लक्षण कम हो जाते हैं। सरल शब्दों में यह दवा दिमाग के रासायनिक और संतुलन को ठीक करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति की सोच और व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। ये देखा हमने कि यह टैबलेट कैसे काम करती है। अब देखते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, सामान्य दुष्प्रभाव। मोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल अटेंशन एंड disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist और if you are worried about them। इसका मतलब है अधिकतर दुष्प्रभावों के लिए किसी विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे शरीर दवा के साथ सामंजस्य बिठा लेता है यह अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बन रहे या आपको चिंता हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। अकाथीसिया मतलब इनएबिलिटी टू स्टे स्टिल, इसका मतलब है बेचैनी या फिर एक जगह टिककर न बैठ पाना। एंजाइटी मतलब घबराहट या फिर चिंता। ब्लड विजन, इसका मतलब है धुंधला दिखाई देना। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। फटीग मतलब थकान। हेडेक मतलब सिर दर्द। स्लीपीनेस मतलब नींद आना या अधिक नींद। ट्रिमर्स मतलब हाथ पैर कांपना। ठीक है, आगे देखते हैं। ओमिटिंग मतलब उल्टी। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, इसे हम ब्लड शुगर बढ़ना भी कहते हैं। इंक्रीज्ड सलाइवा प्रोडक्शन मतलब लार अधिक बनना। इनडाइजेशन मतलब अपच या बद हजमी। ठीक है, इंसोमिया डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग मतलब नींद ना आना। ठीक है, सोने में दिक्कत। नोजिया मतलब मितली या फिर उल्टी जैसा मन होना। ठीक है, और पार्किंसनिज्म मतलब पार्किंसन के लक्षण इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि धीमी चाल, हाथ पैर का कांपना, शरीर में जकड़न। ठीक है, और रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, चैन न मिलना। ठीक है, ये देखा हमने एरिप MT10 टैबलेट के बारे में। अब हम देखते हैं अपना अगला मेडिसिन। ठीक है,